तो भाई अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपकी भी उन सभी पतले लोगों की तरह यही शिकायत होगी कि हम खाते भी बहुत हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, बट हमारी बॉडी में और हमारे वेट में कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको सही से मालूम ही नहीं होता कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने मसल मास और अपने वेट को गेन करने के लिए। इसीलिए आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना चाहिए अपने मसल मास और अपने वेट को गेन करने के लिए। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे सुपर इफेक्टिव मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप कंसिस्टेंट होकर कुछ हफ्तों तक फॉलो करोगे तो आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अपने मसल मास और अपने वेट गेन में। बस आपको करना यह है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखनी है ताकि आप इस वीडियो की किसी भी जरूरी बात को मिस ना कर दो। तो सबसे पहला मेथड जिसकी मदद से आप अपने वेट को गेन कर सकते हो वो ये है कि आप अपने कैलोरी इनटेक को इंक्रीज करो। यानी कि आप दिन भर में जितना भी खाते हो आपको उससे दुगनी क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं वो हमेशा सिर्फ अपने मेंटेनेंस तक ही खाते हैं। मतलब कि वो दिन भर में सिर्फ उतनी कैलोरीज खाते हैं जितनी उनकी बॉडी को उनके वेट को एज इट इज मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होता। अगर आप सही में अपना वेट बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे दिन में 1500 कैलोरीज खाते हो तो आपको 2 या 2500 कैलोरीज खानी है अपने वेट को गेन करने के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो, तो उसके लिए आप सिंपली किसी कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, जिसमें आपको अपनी एज, हाइट और बॉडी वेट डालकर इजीली पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, जिन्हें इंक्रीज करने के लिए आपको अपने हर एक मील को कैलकुलेट करना है कि आपके उस पर्टिकुलर मील के अंदर वेट गेन के लिए उतनी कैलोरीज है भी या नहीं। अब इस चीज को पता करने के लिए आप सिंपली गूगल की मदद ले सकते हो, जिससे आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपके मील के अंदर कितनी कैलोरीज हैं। इसके अलावा अगर बात करूं कि वो कौन कौन से हाई कैलोरी फूड्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करके अपने वजन को बढ़ा सकते हो, तो जो फोटो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने आपको वो सभी चीजें मेंशन की हैं जिनमें आपको काफी हाई कैलोरीज मिलती हैं, जिनकी मदद से आपका वजन काफी तेजी से बढ़ता है। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका एपेटाइट बहुत कम है, मतलब कि आपको बहुत मुश्किल होती है अपनी भूख से ज्यादा खाना खाने में, या अगर आप जानना चाहते हो कि आपको अपने मील्स को कैसे प्लान करना चाहिए जिससे आपका आसानी से वेट गेन हो सके, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा मेथड जो आपके वेट और आपके मसल मास को हेल्दी तरीके से गेन करेगा वो ये है कि आप अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करो। बेसिकली हम दिन भर में जो भी खाते हैं उसमें से नॉर्मली 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। वैसे तो ये तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हमारे वेट और मसल मास को गेन करने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का होता है। अब हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, बस हमारी डाइट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितनी उसे होनी चाहिए। हम लोगों को डेली बेसिस पर अपने बॉडी वेट के 1 किलोग्राम पर 1.5 से 1.8 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होता है, तभी हमारी मसल्स की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। अब ये प्रोटीन इंटेक आपकी डाइट से भी फुलफिल हो जाएगा अगर आप इन सभी चीजों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर आप इन सभी चीजों को रोज रोज नहीं खा सकते तो आप एक वे प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तीसरा मेथड ये है कि आप एक फुल बॉडी वर्कआउट प्लान को फॉलो करो अपने वेट और अपने मसल मास को दुगनी तेजी से गेन करने के लिए। अब देखो ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे वेट को गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी डाइट होती है, बट भाई डाइट के साथ साथ आपको इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखना है कि आप हफ्ते में 4 से 5 बार जिम जरूर से जाओ, क्योंकि जिम में वर्कआउट करने से और वेट उठाने से आपके मसल्स फाइबर डैमेज होते हैं, जिससे आपकी बॉडी उस डैमेज को रिपेयर करके आपकी मसल्स को और भी ग्रो कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हो जाता है। इसीलिए आप वीक में 4 से 5 बार जिम जरूर से जाया करो, कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए। अब अगर आपको नहीं पता कि आपको जिम में कौन कौन से एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप एक फुल बॉडी वर्कआउट प्लान को फॉलो करो, जिसके अंदर आप इन सभी एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब वर्कआउट करते टाइम काफी सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्कआउट इतना इंटेंसिटी के साथ नहीं हो पाता जितना उसे होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंडियन डाइट के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी, फोकस और स्ट्रेंथ बहुत लो रहती है। अब इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप अपनी डाइट के अंदर एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को ऐड करो, जिसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप फाइटिका ब्रांड का ये विटा 365 मल्टीविटामिन बाय करो। ये सप्लीमेंट आपके पूरे दिन की विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर देता है। ये पहला ऐसा
3-in-1 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जिसके अंदर आपको सभी एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ अश्वगंधा, जिंसिंग, बायोटिन, ग्रेपसीड और प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं जो आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन, मिनरल्स और जिंसिंग आपके स्टेमिना और एनर्जी को बूस्ट करते हैं और साथ में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और साथ में आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है और प्रोबायोटिक्स आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और रही बात बायोटिन की, तो ये आपके हेयर, नेल्स और स्किन को हेल्दी रखता है। इस मल्टीविटामिन को काफी सारे डॉक्टर्स ने भी रेकमेंड किया है जिसे आप डेली बेसिस पर कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। इस मल्टीविटामिन को यूज करने के लिए आपको सिंपली इसकी एक टैबलेट को रोज कंज्यूम करना होता है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कम से कम 30 दिनों के लिए। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को अभी जाकर खरीदो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। चौथा मेथड जिससे आपके वेट गेन में काफी हेल्प होगी वो ये है कि आप अपने हर एक मील को सही से प्लान करो। जैसा कि मैंने आपको पहले मेथड में बताया था कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी इंटेक से 500 या 1000 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करनी है अपने वेट को गेन करने के लिए और अपने बॉडी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये चीज एक पतले इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उनका जो एपिटाइट होता है यानी उनकी जो खाना खाने की कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है एक हेल्दी इंसान के मुकाबले। इसी वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पाता। अगर आपको भी अपनी भूख से ज्यादा खाना खाने में बहुत मुश्किल होती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने कैलोरी इंटेक को 5 से 6 मील्स के जरिए कंप्लीट करो। जैसे पहले आप अपना ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके 1.5 या 2 घंटे बाद अपना पहला स्नैक लो, देन उसके 2 घंटे बाद अपना लंच करो, फिर लंच के 2 या 3 घंटे बाद अपना दूसरा स्नैक लो, देन उसके बाद फाइनली आप अपना डिनर करो। अगर आप अपने मील्स इस तरह से प्लान करोगे तो आपके एपिटाइट पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा, जिससे आप अपनी उस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर पाओगे जो आपके वेट गेन के लिए बहुत जरूरी होती है। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको अपने मील्स के अंदर कौन कौन सी चीजों को ऐड करना चाहिए तो उसके लिए आप सिंपली अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ में आप अपने बाकी के 2 मील्स यानी कि स्नैक्स के अंदर इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवा मेथड ये है कि आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करो अपने वेट को सही से गेन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको अपने वेट को गेन करने के लिए पूरे दिन भर में 5 से 6 मील कंज्यूम करने हैं, जिन्हें आप किसी न किसी तरह से खा तो लोगे बट वो सभी मील्स आपकी बॉडी पर तभी असर दिखाएंगे जब आपकी बॉडी उन सभी मील्स को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, वरना आप चाहे कितना भी खा लो वो आपकी बॉडी पर सही से लगेगा ही नहीं। आपको हमेशा ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसीलिए आपको अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखना है अगर आप सही मायने में अपने वेट को गेन करना चाहते हो तो। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए आप इन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। छठा और मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ये है कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करो, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हो तो उससे आपकी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, जिससे आपकी मसल्स बिल्ड होती है, आपकी मसल रिकवरी अच्छी होती है और साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपने फोन और लैपटॉप वगैरह को रात को सोने से पहले कम से कम इस्तेमाल करो और रोज रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो अपनी मसल ग्रोथ के साथ साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। सातवां और लास्ट मेथड ये है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करो, क्योंकि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे आपका एपेटाइट यानी कि भूख इफेक्ट होती है, जिससे आपका वेट बढ़ने की बजाय उल्टा कम होने लगता है। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक्स और लो टेस्टोस्टेरोन जैसी काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप जितना कम स्ट्रेस लोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, कॉमेडी शोज देख सकते हो और इसके अलावा आप कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा सकते हो। इन सभी चीजों से आपको स्ट्रेस से काफी रिलीफ मिलेगा। तो भाई यह वो 7 सबसे इफेक्टिव मेथड जो आपके वेट को दुगनी तेजी से गेन करने में काफी हेल्प करेंगे। अगर इन सभी मेथड्स के अलावा आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके काफी ज्यादा काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो।